दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ मेरे गांव के एक भूतिया लोकेशन की। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंतर्गत स्थित है और देवरिया जिले के अंतर्गत एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है बरहज। और मेरे गांव का नाम है गौरा। और ये लोकेशन वहीं पर स्थित है। वैसे तो मेरे गांव में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर लोगों के जुबान पर अलग अलग किस्से हैं भूत प्रेत से रिलेटेड। बट आज जिस लोकेशन की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी मैंने खुद महसूस की है। तो दोस्तों इस लोकेशन का नाम है डोमोआ इनार। नाम से ही आपको अजीब लग रहा होगा। इनार का मतलब मैं आपको बता दूँ, इनार मतलब कुआं। और डोमोआ डोमोआ मतलब इसका संबंध किसी एक डोम जाति के व्यक्ति से है। और ऐसा गांव के बड़े बूढ़े लोग बताते हैं कि बहुत पहले उस कुएं में किसी एक व्यक्ति ने कूद कर अपनी जान दी थी। और वो व्यक्ति डोम जाति का था। तो उसी समय से उसका नाम डोमोआ इनार पड़ गया। और ऐसा गांव के लोग मानते हैं। इवन मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं भी मानता हूँ कि उस लोकेशन पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। पर जो लोग पैरानॉर्मल में बिलीव नहीं रखते हैं वो शायद इस चीज़ के खिलाफ हों। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये लोकेशन इतनी डरावनी क्यों है इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्यौरा देता हूँ। एक मान के चलिए 200 मीटर लंबी एक जगह है और वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेड़ लगे हुए हैं। मतलब काफ़ी घने पेड़ लगे हुए हैं। और उसकी चौड़ाई लमसम 20 मीटर के आसपास होगी और लंबाई 200 मीटर। और उसके बीचों बीच में एक कुआं स्थित है। हालांकि उस कुएं में पानी नहीं है, कुआं सूख चुका है। लेकिन रात की बात आप छोड़ दीजिए, दिन में भी लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। क्योंकि वो जो आत्मा है, उस व्यक्ति की जो आत्मा है, ऐसा लोग कहते हैं कि अक्सर वो लोगों को परेशान करती है किसी न किसी तरीके से। दोस्तों वो जो आदमी था जिसने उस कुएं में कूद कर जान दी थी वो भी उसी गांव का रहने वाला था, यानी कि मेरे ही गांव का रहने वाला था। और उसका नेचर ऐसा था कि वो हमेशा लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करता रहता था। दारू शराब ये तो आम बात थी। तो जिस दिन वो वहाँ पे कूदा था, उस कुएं में कूदा था, उस दिन उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा था। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा गांव के लोग बताते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर के लोकेशन से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते सीधा आकर उसी कुएं में कूद गया। और उस कुएं में उस समय पानी भी था, तो डूबने की वजह से उसकी जान वहाँ चली गई। बाद में लोग वहाँ आए, उसको निकाला, सब कुछ हुआ, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है सब हुई। बट उस दिन के बाद से जो भी लोग वहाँ गए, उस लोकेशन पर गए, उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर महसूस किया। कुछ लोगों का हो सकता है भ्रम भी हो, क्योंकि ऐसी घटना किसी लोकेशन पर हो जाए तो लोग ऐसे ही भ्रम करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं। बट वहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो लोग उस लोकेशन पर जाते नहीं हैं। और वो लोकेशन जो है मेरे घर से अराउंड 400 मीटर की दूरी पर होगी। और मेरा जो घर है वो घर एकदम गांव के आखिरी छोर पर है। और वहाँ से उस लोकेशन को मैं अपनी छत पे चढ़ के देख सकता हूँ। और देखने में काफ़ी डरावना लगता है क्योंकि इतनी डेंस क्वांटिटी में वहाँ पर पेड़ हैं। और बहुत ही अजीब लगता है देख के ही, ऐसा अंदर डर सा लगता है। और मेरा खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ उस बारे में तो ये बात है उस समय की, जब मैं क्लास 7th या 8 में होऊंगा। तो उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों लोग ने ये डिसाइड किया कि चलो चलते हैं वहाँ पर, बैर तोड़ के लाएंगे। क्योंकि वहाँ पर
बेर के काफ़ी पेड़ अवेलेबल हैं, लगे हुए हैं, अभी भी हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, दोपहर का समय था, कोई भी नहीं था, आदमी तो वहाँ दिखते नहीं हैं। तो हम लोग जैसे तैसे लड़के थे, चले गए, बच्चे थे, बचपना था, पहुँच गए, बेर मारना हमने चालू कर दिया। और कुआँ इस लोकेशन पे है, वहाँ से मेरे को लग रहा है 50-60 मीटर की दूरी पर 4-5 बेर के पेड़ हैं। और हमने बेर तोड़ना चालू किया, ईंटें पत्थर मार रहे हैं, 2-4 बेर गिर रही है, उठा रहे हैं, जेब में रख रहे हैं। इतने में ऐसा लगा कि कुछ झाड़ियों के बीच में कोई चीज़ बहुत ज़ोर से दौड़ के भगी है। हमें ऐसा महसूस हुआ और दोनों लोगों को एक साथ हुआ। बट बेर तोड़ने के इसमें फिराक में हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हम लोग अपने लगे रहे, तोड़ रहे थे। उसके बाद फिर उस जगह पर जहाँ पे काफ़ी घने पेड़ थे, वहाँ पर ऐसा लगा कि पेड़ों के ऊपर कुछ बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है। और पेड़ों के ऊपर काफ़ी जो डालियाँ होती हैं, जो पत्ते होते हैं, काफ़ी झंझनाहट के साथ हिलने लगे। इसके बाद हम दोनों वहाँ रुके नहीं और उसके बाद वहाँ से दौड़ के इतनी तेज़ भागे, दूसरी लोकेशन, दूसरे रास्ते से भागे। और वहाँ से जो सड़क गांव से शहर की तरफ या फिर बाज़ार की तरफ जो सड़क जाती है, मेरे ख्याल से 300-400 मीटर की दूरी पे होगी, उसी दिशा में हम लोग भागे। और कूदते फांगते लोगों के खेत धांगते हुए हम लोग रोड पे पहुंच गए। और उसके बाद 3-4 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही, मेरा दोस्त भी स्कूल नहीं गया, मैं भी नहीं गया। लोगों को घर पे बताया ये सारी चीज़ें, काफ़ी डांट भी पड़ी, मार भी पड़ी उस समय कि क्यों गए उस लोकेशन पे। तो इस तरीके का कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। और गांव के लोगों की बात करें अगर, तो वहाँ पर अक्सर जो गांव में ये रहते हैं, लोग रहते हैं, गुट बना कर जाते हैं ऐसे हल्का होने के लिए। तो उस समय लोगों के घरों पे ये अपने टॉयलेट कम रहते थे, तो लोग खेतों में ही जाना पसंद करते थे। तो उसमें भी बहुत से ऐसे औरतें थी जिनको वो भूत पकड़ लेता था, और पकड़ने के बाद फिर उनकी झाड़ फूँक चालू हो जाती थी। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें झाड़ फूँक होता रहता है। बहुत से लोग इसको मिथ मानेंगे, बट मैं तो इसको सच मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि हाँ, ऐसा होता है। और फिर झाड़ फूँक के बाद वो लोग ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये जो लोकेशन है जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, वहाँ पर आज के समय भी, इस समय पे भी बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी रात के समय जाने से डरते हैं। अब फ़िलहाल काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, आजू बाजू घर बनने लगे हैं, तो थोड़ा सा लोगों का डर कम हो गया है। बट निश्चित तौर पर उस लोकेशन पर किसी न किसी की आत्मा तो ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर वहाँ कुछ होता नहीं तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते। और उसका इस तरीके का अजीब नाम जो है डोमोआ इनार क्यों पड़ा, उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी। तो इस तरह की लोकेशंस होती हैं हर जगह पे। तो ये कुछ था मेरा एक्सपीरियंस उस लोकेशंस को लेके, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लोकेशन हो, आपके गांव में भी ऐसी कोई जगह हो, तो आप कमेंट करके बताइए। और आप लोग पैरानॉर्मल या फिर भूत प्रेत में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपका भाई हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी कहानियाँ भी जो मेरे गांव में जो लोकेशन है उनके बारे में मैं आगे अपनी वीडियोज़ में लेके आऊँगा। और आजू बाजू के गांव भी जो हैं उनके बारे में भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।